बिजली के बिल में इजाफे के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। निगरान हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का फैसला। बिलों की किस्तें बनाई जाएंगी। अगस्त और सितंबर की एक साथ अक्टूबर से मार्च में वसूली की तजवीज। मुख्तलिफ टैक्सों की मद में रिलीफ का कोई इम्कान नहीं। वफाकी काबीना की जानिब से आज अहम फैसले मुतवक्के। फैसले की घड़ी आन पहुंची। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद, जुर्माने और नाअहली की सजा सुनाई गई थी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली। साबिक खातून अव्वल रावलपिंडी में पेश। नैब ने सऊदी अरब और चीन से तहाइफ में मिलने वाले लॉकेट, सेट, 2 हीरे की अंगूठियों की तफसीलात मांगी हैं। नैब ने बुशरा बीबी से मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले सरकारी तहाइफ का रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मात अदालतों में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 53 जजेस को तब्दील कर दिया गया। जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात की समाने वाले एटीसी के जज एजाज अहमद बुटर का भी तबादला। इंतखाबी अमल पर मशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेगा। नैयर बुखारी, नवीद कमर, शरी रहमान, फरहतुल्ला बाबर और मुराद अली शाह इलेक्शन कमीशन को तजावीज देंगे। नवाबशाह में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स, तिजारती और कारोबारी मराकज बंद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। सवाबी में बिजली के बिलों में इजाफे पर ताजरों और शहरियों का एहतजाज। साहिवाल में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक पंखा और 2 लाइट्स, बिजली का 18,000 रुपए। पेशावर में किराए के एक कमरे में रहने वाली बेवा खातून चकरा कर रह गई। घरों में काम काज करके पालने वाली आयशा के लिए बिल भरना जुए शीर लाने के बराबर हो गया। बिजली गिराने के बाद आवाम पर पेट्रोल बम मारने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 20 रुपए तक महंगा होने की तवक्को। मिट्टी का तेल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर कीमत 300 से जायद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी। जज का FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर 2 मरतबा शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। वकील सफाई बाबर अवान का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ अपील वापस ले ली। तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की वजाहत। रूल्स पर ना तोशाखाने पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकोह में दर्ज मुकदमे की समाअत। ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू कर लिया। सिब्बी में कौमी शाहरा पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक जाफराबाद के इलाके रोजान जमाली से है। कोयटा जा रहे थे। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में दुकानदार डाकुओं के सामने डट गए। इस्लामपुरा में बुर्कापोश डाकू को देखते ही मोबाइल शॉप के मालिक ने गोलियां चला दी। डाकू मौके पर मारा गया, साथ ही फरार होने में कामयाब। मुलजिम की फायरिंग से दुकानदार भी जख्मी हो गया। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने संगीन जुर्म में मतलूब मुलजिम को सऊदी अरब के शहर रियाज से गिरफ्तार कर लिया। कुर्बान अली कत्ल के मुकदमात में पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को रियाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में DHA के करीब ड्रोन से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कार से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन बरामद। 1 किलो हेरोइन का पैकेट ड्रोन के साथ बांधा हुआ था। ANF ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके अजमेर नगरी से मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाह लतीफ से डकैती मज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। औरंगी टाउन से डकैती और मोबाइल टैंपरिंग की 50 से जायद वारदातों के इल्जाम में 2 मुलजिमान ज़ेर हिरासत। इराक में ईरानी ज़ायरीन की बस को हादसा। नासरिया से करबला जाने वाली तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी। 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 31 अफराद जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक करार। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन में मुबैना गैर कानूनी तामीरात का केस। दरखास्तों पर दरखास्तें दायर करना शहरी को महंगा पड़ गया।
अदालत ने शहरी से इनकम टैक्स की 3 साला रिपोर्ट तलब कर ली। वकील से उसके मौक्किल के पेशे की तफसीलात भी तलब कर ली। दरियाए सुतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलनगर, कसूर और विहाड़ी में मुतअद्दिद हिफाजती बंध टूट गए। 100 से जायद गाँव का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। 11,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पंजाब में डेंगू बेकाबू। 24 घंटे के दौरान 67 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 7 और रावलपिंडी में 18 मरीज अस्पतालों में दाखिल। मरीजों की मजमूई तादाद 176 तक पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। 70 पैसे महंगा होने के बाद 302 रुपए 70 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट के दरमियान बढ़ता फर्क हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। IMF ने 1.25 फर्क रखने पर जोर दिया था। फर्क बढ़ते बढ़ते 5.6% तक पहुंच गया। वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शायकीन और स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अरशद नदीम की हुकूमत से बैनुल अक़वामी सतह की सहूलतें और कोच फराहम करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान 15 साल बाद एशिया कप 2023 की मेजबानी के लिए तैयार। इवेंट का आगाज कल से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी। और गजल और गीत गायकी में मुनफरिद मकाम रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार परवेज मेहदी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए।